हम अक्सर बात करते हैं हमारे यहाँ पर आईपीओज़ को जो सब्सक्रिप्शन मिलती हैं उसको लेकर। फॉर एग्जांपल जब एलजी इंडिया को 6 लाख करोड़ की बोलियाँ मिली थी, उसको लेकर लग रहा था कि कितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो गया। चीन में एक आईपीओ है जिसको उस लेवल का सब्सक्रिप्शन मिला जो आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे। चीन की एनवीडिया माने जाने वाली कंपनी मूर थ्रेड्स, अब मैं इसका नाम सही पढ़ रहा हूँ नहीं तो हरमा से जानेंगे, लेकिन इसके आईपीओ को 4100 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला। और जो सब्सक्रिप्शन है वो अगर डॉलर्स में देखें तो 4.5 ट्रिलियन डॉलर के करीब, मतलब एनवीडिया की मार्केट कैप जितनी डिमांड यहाँ पर। हरमास, क्या मामला है? कंपनी का नाम सही पढ़ा क्या मैंने, और एग्जैक्टली हुआ क्या यहाँ पर? नहीं, नाम तो सही पढ़ा आपने। और कंपनी को लव इट और हेट इट, यू कांट इग्नोर इट। वो चीन के एआई ट्रेड्स इसी तरह के चल रहे हैं आजकल। हमने काफ़ी सारे बार इसके कुछ कंपनियों की चर्चा भी की है। तो मूर थ्रेड्स ये चीन की एनवीडिया माने जाने वाली कंपनी है जिसका आईपीओ पिछले हफ्ते बंद हुआ था, और जिस तरह के सब्सक्रिप्शन इसे मिली है उससे ये एक चर्चा का विषय बन गया है। 4126 गुना की डिमांड इसे मिली है मूर थ्रेड्स के आईपीओ को। अब अगर इसका कुल निवेश देखा जाए तो लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर का निवेश, इसकी बोलियां लगी है इस आईपीओ में। जबकि शुक्रवार की क्लोजिंग से अगर देखें तो एनवीडिया की मार्केट कैप जो थी वो लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स थी, यानी कि एनवीडिया की मार्केट कैप से ज़्यादा इस आईपीओ में बोलियां लगी है। अब ये मूर थ्रेड्स असल में है क्या? अब मूर थ्रेड्स एनवीडिया जिस तरह के जीपीयूज यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाती है, ये उसी तरह के जीपीयूज बनाने का कारोबार करती है और चीन में इस जीपीयूज का उत्पादन होता है। आईपीओ की साइज लगभग 1 बिलियन डॉलर की थी। 8 बिलियन युआन के उन्होंने फंड जुटाए 54 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर। और अगर आपने इस आईपीओ में बोली लगाई है तो आपका 0.03% चांस है कि अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिले। मैं कहीं पढ़ रहा था कि इसमें लिखा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं या तो आप वेल कनेक्टेड है, जिससे वजह से आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल सकती है। अब इसकी स्थापना की थी जेम्स जांग जियांगजोंग नाम के शख्स ने। अब ये जेम्स जांग जियांगजोंग है कौन? ये चीन में पहले एनवीडिया का कारोबार संभालते थे। 14 साल तक उन्होंने एनवीडिया के साथ कामकाज किया। उसके बाद फिर जाकर के उन्होंने 2020 में ये मूर थ्रेड्स की स्थापना की और जाकर के फिर इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है। और ना सिर्फ ये एनवीडिया बल्कि एएमडी के पुराने इंजीनियर्स भी इस कंपनी का हिस्सा है। सो काफ़ी सारा अनुभव लेकर इस कंपनी की स्थापना की गई है, फिर चाहे वो एनवीडिया हो चाहे वो एएमडी हो। लेकिन अब मूर थ्रेड्स असल में जो है, जिस तरह के नंबर्स अगर देखे जाए तो 4 साल हुए इस कंपनी को स्थापित हुए और 4 साल में उन्होंने 4 जनरेशन के आर्किटेक्चर का रोल आउट ऑलरेडी कर दिया है। बावजूद इसके कि 2000 ये तो चार है, सुरी, चुंगजियाओ, क्यूमन और पिंगू, ये 4 आर्किटेक्चर उन्होंने लॉन्च किए हैं पिछले 4 सालों में। और 4 आर्किटेक्चर लॉन्च हुए बावजूद इसके कि 2023 से ये यूएस लिस्टेड एंटिटीज की लिस्ट में है, जो कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी का वो इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये उन कंपनीज की लिस्ट में है। अक्टूबर 2023 से इस कंपनी को इस लिस्ट में डाला गया था और बावजूद इसके उन्होंने इन 4 आर्किटेक्चर्स की जो है लॉन्च किए हैं। अभी भी कंपनी घाटे में है। 271 मिलियन का घाटा हुआ था फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में। आय में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। उसी तरह की हाई ग्रोथ लॉस मेकिंग कंपनीज में से एक है। लेकिन अभी भी शंघाई के स्टार एक्सचेंज में अभी तक लिस्टिंग की कोई डेट तय नहीं हुई है। लेकिन जिस दिन ये लिस्टिंग होगी उस दिन यही सबसे बड़ा चर्चा का विषय होगा। चीन की एनवीडिया भारी आईपीओ सब्सक्रिप्शन। अब देखेंगे लिस्टिंग वाले दिन क्या होता है।